तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम शुरू करते हैं गति का तृतीय नियम, है ना। इससे पहले हमने गति का प्रथम नियम भी पढ़ लिया है, द्वितीय नियम भी पढ़ लिया है, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, गति का तृतीय नियम। देखो, जो गति का तृतीय नियम, द्वितीय नियम और प्रथम नियम, सारे के सारे जो हमारी जिंदगी है, लाइफ होती है ना, जो कट रही है, जैसी भी कट रही है, अच्छी कट रही है, बुरी कट रही है, उन सब में इन सब का क्या होता है, प्रयोग होता है ना। क्योंकि भाई जो न्यूटन थे, उन्होंने गलत बातें तो बताई नहीं, उन्होंने क्या किया, सारी की सारी हमें सही बातें बताई। और जो हमारे जीवन में व्यतीत होता है, जिस तरीके से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो इन गति के तृतीय नियमों पर बिल्कुल पालन होता है। ठीक है, तो तृतीय नियम क्या कहता है, पढ़ लेते हैं पहले इसको, फिर मैं इसको आराम से डीपली समझा दूंगा कि किस तरीके से कैसे यूज होता है गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाया जाता है। यह दोनों बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक हो गया भाई। अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि अगर कोई एक वस्तु है, ध्यान से समझना, एक वस्तु है, एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो वो क्या करेंगे, वो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। समझ में आ रही बात, वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे। लेकिन ये जो दोनों बल हैं, ये दोनों बल लगेंगे तो भाई जाहिर सी बात है ना, दोनों बल लगेंगे तो, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर होगा। परिमाण मतलब कि हम कह सकते हैं दूरी, है ना, जितनी दूरी तक लगेगा दोनों का परिमाण तो बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। समझ में आ रही बात, दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इसका उदाहरण समझें, जैसे कि ऐसे उदाहरण समझो कि एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग सभी ने देखा होगा, है ना। वो छोटे बच्चों वाली कार होती है, उसको ऐसे चाबी से घुमाते 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 तो वो स्प्रिंग उसमें टाइट हो जाता है। वही स्प्रिंग कह रहा हूं मैं। उस स्प्रिंग को क्या करो, एक तो दीवार से किसी भी तरीके से पेच वगैरह लगा के टाइट से लगा दो, और दूसरा स्प्रिंग उसी में खींचो। ध्यान से समझना क्या करना है, दूसरा स्प्रिंग हमने खींचना है। तो उसमें क्या होगा, जो उसमें एक तरीके से मल्टीमीटर जैसा हमारा होता है, उसमें क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं, बिंदु लिखे हुए होते हैं। तो जब हम इसको खींच रहे होते हैं, इस वाले स्प्रिंग को जब खींच रहे होते हैं, तो इसमें तो मान बढ़ता है, लेकिन उस वाले में भी मान बढ़ता है, जो दीवार से हमने लगाया होता है पीच करके। समझ में आ रही है बात, उससे भी होता है। या फिर जैसे कोई फुटबॉल खेलते होंगे भाई, पढ़ने आए हो तो पढ़ने से पहले फुटबॉल खेल के आए हो, कुछ ना कुछ गेम खेल के आए हो, नहीं खेला होगा तो जाके खेलोगे ना। तो जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल में क्या होता है कि जब हम फुटबॉल में किक मारते हैं, ठीक है, फुटबॉल में किक ही मारोगे, हाथ तो मारोगे नहीं। फुटबॉल में हमने क्या किया, किक मारी, तो किक मारने के बाद अगर सामने वाला कोई खिलाड़ी होता है, तो जब हम उससे टकराते हैं तो भाई जितना दूर वो गिरता है उतना ही दूर हम गिरते हैं। होता है ना ऐसा तो है नहीं कि भाई इतना बलवान है, एकदम हट्टा कट्टा है भाई, तुम उसके पास गए तो वो तो गिरा नहीं, तुम पूरे का पूरे गिर गए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि दो लोग एकदम समान बराबर है, दोनों का वेट एकदम इक्वल है, दोनों की हाइट भी एकदम इक्वल है। जब आपस में टकरा गए तो क्या हुआ कि भाई वो भी उतना ही गिरा और तुम भी उतना ही गिरे, तो दोनों ने एक दूसरे पर बल लगाया ना। लगा कि नहीं लगा, लगा तो दोनों में बल, लेकिन दोनों का परिमाण ही बराबर था, परंतु दिशा विपरीत हो गई, है ना। दिशा वो पीछे की तरफ गिरा और तुम इस तरफ गिरे, तो दोनों में फर्क है ना, एक इस तरफ गिर रहा है, एक इस तरफ गिर रहा है, तो भाई दोनों में फर्क है। तो वही चीज उन्होंने कही थी कि जो गति का तृतीय नियम है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ये हमको पता है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगता है, मतलब उसी समय। ये नहीं है कि भाई तुमने बल लगा दिया तो 10 मिनट बाद भाई वो हिल रहा है हवा में, आत्मा आ गई उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। उसी टाइम पे होता है, ठीक है। उसी टाइम पे क्या होगा, बिल्कुल उसी टाइम पे विपरीत दिशा में बल लग जाएगा, ठीक है। और वही चीज यहां लिखी हुई है कि इस नियम के अनुसार एक बल क्रिया तथा दूसरा बल प्रतिक्रिया दर्शाता है। अब जैसे हम एक उदाहरण और समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक ये मेज है, ठीक है, समझ लेना मेज है, पता चल रहा है तुम कह रहे हो सर ये क्या बना दिया, ठीक है। ये क्या है, एक मेज है। इस मेज पे मैंने क्या करा है, यहां पर बुक्स रखी हुई हैं, ये क्या है, बुक्स रखी हुई। अब जो बुक्स हैं ये नीचे की ओर भी बल लगा रही होंगी, मैं बुक्स के लिख देता हूं FB, ठीक है, F बुक्स। उसी तरीके से जो ये मेज है ये भी ऊपर की ओर बल लगा रही होगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेबल बोल देते हैं, F टेबल। तो कंडीशन क्या है, या तो F टेबल माइनस F बुक्स के इक्वल होगा, या फिर F बुक्स
माइनस एफ टेबल के इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? तो दोनों बल एक दूसरे पर लग तो रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे उदाहरण है, एक उदाहरण की बात नहीं है, उदाहरण बहुत सारे हैं, हम जितने चाहें उतने उदाहरण समझ सकते हैं। एक उदाहरण ये समझो कि भाई तुम रोड पे चलते हो, समझ में आ रही बात? रोड पे चलते हो भाई, जाहिर सी बात है पैर दिए भगवान ने तो रोड पे चलोगे। तो रोड पे चल रहे हो, अब जब रोड पे चल रहे हो तो जब पैर को पीछे की ओर बल लगाते हो तभी तो आगे की ओर बढ़ते हो। भाई पैर को आगे की ओर तो बल लगाते नहीं हो, आगे की ओर बल लगाओगे तो पीछे की ओर जाओगे। समझ में आ रही बात? तो जब हम कार कह रहा हूं सॉरी, जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो पैदल जब हम पीछे की ओर बल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे की ओर जाते हैं। उसके लिए जो हमारी सतह होती है वो कैसे होनी चाहिए, खुरदुरी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? चिकनी होगी तो घर्षण होगा ही नहीं, और बिना घर्षण के तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। केले के छिलके पे गिर जाते हो ना, क्यों गिर जाते हो? क्योंकि केले का छिलका जो होता है उसमें घर्षण नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी जो सतह होती है, बीच में जो सतह आ जाती है वो कैसी हो जाती है, चिकनी हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो वही चीज यहां पर है। तो जब हम आगे की ओर चलते हैं तो पीछे की ओर बल लगाना पड़ता है हमें। और समझो एक उदाहरण, बंदूक तो सबने देखी होगी, कट्टा, देसी कट्टा, वो देखी होगी सभी ने। तो जो वो कट्टा होता है या बंदूक होती है, उस बंदूक को जब हम फायर कर रहे होते हैं, फायर करते हैं तो सस्ता वाला नहीं कह रहा हूं जो हाथ में फट जाता है, वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा अमीरों वाला, मतलब अच्छा वाला, एकदम बढ़िया सा। उसको क्या करा हमने, फायर किया। अब जब फायर करेंगे तो फायर करने के बाद क्या होगा, गोली तो आगे की ओर चली जाती है, गोली तो पीछे की ओर नहीं जाती, गोली आगे की ओर जाती है, तो हमारा हाथ भी पीछे की ओर आता है ना, क्योंकि वो जब जा रही होती है तो वो भी क्या करती है, विपरीत दिशा में बल लगाकर जाती है। क्रिया की प्रतिक्रिया एक ही साथ होती है। समझ में आ रही बात? अब गोली तो बहुत तेज चली जाती है ना, और जो बंदूक होती है वो हल्की सी पीछे आती है। वो सेंस या कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा द्रव्यमान का। ठीक है, द्रव्यमान ज्यादा है तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और उसका द्रव्यमान कम है तो कम बल में काम चलेगा। समझ में आ रही बात? तो द्रव्यमान का खेल भी हमने पढ़ा था ना, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग, गति के तृतीय नियम में। तो वही चीज हमने यहां पे करी थी। 3 उदाहरण मैंने तुम्हें बता दिए, अच्छे से, सरल से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका थोड़ा सा एक गणितीय रूप है, वो समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि यहां पर एक वस्तु है, ठीक है, इसका द्रव्यमान मैंने क्या ले लिया, ma, और एक वस्तु और है mb, इसका प्रारंभिक वेग मैंने ले लिया ua, और इसका प्रारंभिक वेग ले लिया मैंने uv। ये क्या है, टकराने से पहले, ठीक है, और ये एक दूसरे पर बल लगा रहे होंगे। मैं इसको a मान लेता हूं और इसको b, तो ये a है और ये b है, तो a के कारण कुछ बल लग रहा होगा Fa, और इसके कारण कुछ बल लग रहा होगा Fb। समझ में आ रही बात? भाई दोनों बल एक ही साथ लग रहे होंगे, Fa इस तरफ लग रहा है, Fb इस तरफ लग रहा है। अब क्या होगा कि भाई इन दोनों की टक्कर हो गई, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। ये टक्कर से पहले की है, टकराने से पहले। फिर हमने क्या किया, टकराने के बाद हम क्या करें, टकराने के बाद क्या हुआ भाई, टकराने के बाद इसका जो द्रव्यमान है वो तो वही रहेगा, ठीक है, और ये पिंड a ही रहेगा। इसका जो अंतिम वेग वो va में बदल जाएगा टकराने के बाद। ये भी वस्तु ऐसे ही रहेगी mv, इसका ये v रहेगा और ये हो जाएगा vb। और उसके बाद जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो वही चीज होगी ना, ये a और ये b। फिर क्या होगा, इस तरफ बल लगेगा fa और इस तरफ बल लगेगा fb। बात तो वही है। ये चीज क्या है, अभी टकराए नहीं है, हम इसको अभी हटा देते हैं ना, अभी टकराए नहीं है। हमने दिखा दिया है कि a और b दोनों हैं, ठीक है। इसका बल Fa है और इसका बल Fb है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दोनों टकरा गए तो ये क्या है, टकराने के बाद, ठीक है, और ये टकराने से पहले था। तो भाई क्या हुआ यहां से कि टकराने से पहले इसका प्रारंभिक वेग uv था और उसका va vb हो गया। अब हम यहां से अगर संवेग निकालें तो संवेग हमारा क्या होता है, संवेग होता है वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम कह देते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं, और वेग में परिवर्तन की दर भी होती है ना, तो हम क्या कह देते हैं, यहां से हम लिख देते हैं यहाँ पे द्रव्यमान, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन की दर कह देते हैं, परिवर्तन की दर।
तो यहां से संवेग हमारा जो निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, हम P1 ले लेते हैं क्योंकि टकराने से पहले की बात है। टकराने से पहले की जब बात कही गई है तो टकराने से पहले मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। टकराने से पहले तो P1 क्या होगा, यहां से द्रव्यमान हमारा क्या है ma, ठीक है। और जब हम कहेंगे तो ये हो जाएगा ma, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 मिनट, हाँ, द्रव्यमान हमारा ये हो गया, 1 सेकेंड, ma हमारा हो जाएगा और ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर तो समय के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ma, टकराने से पहले नहीं बेटा, टकराने के समय, टकराने के समय ma, और ये हो जाएगा va माइनस ua अपॉन t। ये इक्वेशन 1 बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि भाई यहां पर वेग में परिवर्तन की दर है और दर किसके सापेक्ष होती है, दर होती है समय के सापेक्ष। तो यहां पर हमने समय ले लिया, ठीक है। मैं ये ऊपर का रफ करता हूं, फिर इसके आगे करते हैं। अब यहां से अगर हम निकालेंगे P2 तो P2 क्या निकल कर आएगा, P2 आएगा mv vb माइनस uv बटे t, ये समीकरण 2। अब हमने क्या पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है कि गति के तृतीय नियम से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि एक बल दूसरे बल पर लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये हमारा ये है ma va माइनस ua बटे t है, ये इक्वल होगा माइनस mv बटे vb माइनस uv बटे t के, ठीक है। और यहां से t और t कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया, ma इज इक्वल्स टू va माइनस ua इज इक्वल्स टू माइनस mv इज इक्वल्स टू माइनस vb और uv। तो ये निकल कर आता है एक समीकरण हमारा, ठीक है। इस तरीके से होता है ma mv, टकराने के समय का जो हमारा निकल कर आता है गति के तृतीय नियम से, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। गति के हमने तीनों नियम इसमें कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। इसको जो भी समझ में ना आए मुझे कमेंट कर देना, सॉल्यूशन में लेकर आ जाऊंगा उसका, ठीक है।